हाय हाय आई एम अमित शर्मा और फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बहुत से इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं जो एक स्टूडेंट के लिए, ख़ास तौर से स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को कोई भी स्किप नहीं करेगा। इस वीडियो के पूरे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये आपके स्टडी टाइम्स में और आपके हेल्थ से लेकर के जो भी आपके पढ़ाई के साथ साथ जो भी स्ट्रेसेस आते हैं उन सब बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इन चीज़ों को आप स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा और एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये लगभग में बोर्ड की प्रिपरेशन करने वाले और पढ़ाई के साथ साथ जो पढ़ाई करते हैं उनके साथ ये सारी घटनाएं होती है और ये हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि एक ही स्टूडेंट के साथ हो, ये हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है जो पढ़ाई करते हैं। अब जो नहीं पढ़ते हैं उसकी बात तो अलग ही है, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो मस्त रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक्चुअली में जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है और हम उन्हीं प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाता है उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर क्लास 10 या फिर वो कोई सा भी क्लास का स्टूडेंट हो और वो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा हो। तो बोर्ड का प्रिपरेशन में क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है वो कौन कौन सी गलती करते रहते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे डे बाय डे क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करने वाले होते हैं। अगर उनको सही समय पर अगर गाइडेंस अगर न दिया जाए तो वो गलती धीरे धीरे बढ़ करके बहुत बड़ी गलती हो जाती है और बाद में इनको पछतावा, अरे यार ये सब पहले अगर काम किए होते तो आज हमको ये सब न करना पड़ता। तो वो प्रॉब्लम क्या है हम लोग स्टार्टिंग से इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो खासतौर से वो स्टूडेंट ज़्यादा इस पर फोकस करें जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड का प्रिपरेशन के साथ साथ उनको पढ़ाई भी करना होता है और एक बोर्ड का प्रेशर भी होता है, बोर्ड का पेपर देना है, परसेंटेज लाना है, ये सब चीज़ें उनके बाद दिमाग में क्या होती है, बनी रहती हैं। तो हम लोग उन्हीं चीज़ को डिस्कस करेंगे आज और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। और जो लोग अभी इस चैनल पे नए आए हैं उनको सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि आप ही के जैसे और भी स्टूडेंट होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे और उनको वहाँ पर गाइडेंस अगर अच्छी नहीं मिल पा रही है तो इस वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे, गाइडेंस को लेंगे। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को करें तो आप 100% उस जो आपके साथ घटनाएं हो रही हैं उनसे आप उबर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं पहला पॉइंट हमारा क्या है, सुबह जल्दी जगना। सबसे बड़ी रूटीन का हम लोग देखते हैं कि जब हम एग्ज़ाम पेपर हमारा आ जाता है, बोर्ड का पेपर आने वाला है और एडमिशन हमने क्लास 10th में या क्लास 12th में चले जाते हैं, तब तक हर स्टूडेंट क्या होता है, फ्री रहता है, कोई टेंशन नहीं रहती है, चलो आराम से चलेंगे। तो वो 7-8 बजे 9 बजे सोकर उठते हैं, कभी स्कूल गए कभी स्कूल नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए हमें कि नहीं, सुबह उठना है और जो भी अपना डे बाई डे का काम करना है और डेली हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए या फिर अच्छा मार्क्स लाने के लिए, हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम वही काम डे बाय डे करें तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास बहुत सारा नॉलेज रहेगा और जब हमारा एग्ज़ाम आता है तो हम अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाते हैं। जैसे घड़ा होता है, अगर रोज़ एक एक बूंद उसमें अगर पानी भरें तो कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि पूरा घड़ा क्या आता है, भर जाता है और हमें महसूस भी नहीं होता है कि हमने इस घड़े को भरने के लिए कितनी मेहनत की है। सेम टू सेम इसी तरह हमारे स्टडी में भी होता है। जब भी हम पढ़ाई करते हैं या फिर जब कोई हमारा साल के अंत में कोई पेपर आता है तो उन चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे सुबह उठे हैं, सुबह उठ जाइए और सुबह उठने के बाद क्या करना चाहिए, एकदम फ्रेश माइंड से अपने दिन की शुरुआत करें और पूरे दिन की प्लानिंग आप क्या करें, बना लें कि हमें दिन में सुबह ये करना है, सुबह एक स्कूल जाना है, स्कूल से आने का फिर, यानी कि पूरा आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, सुबह उठने की आदत डालनी चाहिए। और सुबह उठने से क्या होता है कि आपका दिमाग फ्रेश रहता है और आप एक दिन की शुरुआत क्या करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो एक अच्छे स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी ज़रूरी बात होती है कि सुबह उठना। क्या होता है, सुबह उठना। कुछ बच्चे तो सुबह उठ जाते हैं और लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं गधे टाइप के जो कि 7-8 बजे तक सोए रहते हैं, उनको कोई टेंशन फिक्र नहीं होती है। दूसरा पॉइंट ये होता है हमें क्या करना चाहिए, भरपूर नींद भी लेना चाहिए। बात भी सही है। अगर क्या हो, कुछ बच्चे देखते हैं रात भर टीवी देखते हैं या फिर रात भर मोबाइल देखते हैं तो इससे क्या होता है कि पूरी नींद नहीं हो पाती है। तो जब सुबह नींद पूरा नहीं हो पाएगी, उनको 6 से 8 घंटे एक नॉर्मल स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, सोना चाहिए। अगर वो आपकी पूरी नींद अगर नहीं होगी तो आपका पूरा दिन क्या रहेंगे, आप इसी तरह इधर उधर घूमते फिरते कि नींद लगे रही। कहीं स्कूल में गए तो सो गए बेंच पे ही, तो इससे क्या होता है कि आपका जो स्टडी होता है पढ़ने का उसका पूरा नुकसान हो जाता है। स्कूल में गए, वहाँ आपको नींद आ रही है, पढ़ ही नहीं रहे हैं, आपको क्या समझ में आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें एक स्टूडेंट को जो भी अपने लाइफ में है तो कम से कम 7 से 8 घंटे सोएं
और पूरी तरीके से नहीं ले, ताकि आपके माइंड को रेस्ट मिले और आप एक अच्छे तरीके से जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी आप उसको पढ़ रहे हैं, कम से कम आपके दिमाग में वो क्या है, बैठे। तो सबसे पहली बात होती है कि हमें एक अच्छी तरीके से नींद लेनी चाहिए, ताकि आपके माइंड को क्या मिले, आराम मिले, रेस्ट मिले और आपका माइंड जो क्या प्रॉपर किसी चीज़ पर काम करे, ताकि आप कंसंट्रेट हो सकें। क्योंकि अगर आपका दिमाग ही सही नहीं रहेगा तो किसी पढ़ाई पर कंसंट्रेशन बन ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि पूरा दिन क्या होता है, ख़राब हो जाता है यानी, और वो डे बाई डे क्या होता है, और आपका टाइम टेबल बिगड़ गया तो आप उसी तरह नुकसान होता रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक टाइम टेबल बनाने कि हमें रात को 10 बजे सो जाना है और सुबह 5 या 6 o'clock पे मुझे एम पे उठ जाना है। तो ये होता है परफेक्ट टाइम। क्या इस परफेक्ट टाइम पे अगर आप ऐसे काम करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका माइंड भी थोड़ा सा तंदुरुस्त रहता है, फिट रहता है। और जब आप तंदुरुस्त और फिट रहेंगे आपका माइंड, तो जाहिर सी बात है कि आपका माइंड बहुत अच्छे वर्क काम करना चालू कर देता है। फिर थर्ड पॉइंट में क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए। पौष्टिक का मतलब है कि बैलेंस फूड। बैलेंस फूड की अगर हम बात करें तो बैलेंस फूड में क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रात को एकदम पूरा एकदम यहाँ तक खा कर सो गए, ऐसा नहीं। पूरा एकदम बैलेंस डाइट कर, रात को खाना कम खाएं और पूरे दिन में कम से कम एक बार आपको पूरा भरपेट खाना खाना चाहिए, ताकि आपके शरीर को एनर्जी मिलती रहे और पूरा दिन आप क्या फिट रहें। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा तो पढ़ाई क्या करेंगे। तो एक स्टडी प्लान बनाने के लिए पढ़ाई में आपका मन लगे रहे तो आपको स्वास्थ्य भी होना क्या है, ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना चाहिए, अच्छे तरीके से खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा कुछ भी खा लो। परफेक्ट भोजन होना चाहिए, दूध पियो या फिर जो कुछ भी फल फ्रूट्स खाओ, लेकिन आपको एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए ताकि आपका हेल्थ सही रहे। अगर हेल्थ आपका सही नहीं रहेगा तो रोज़ डेली आपको कभी पेट दर्द, फिर बुखार, सर दर्द ऐसा होता रहेगा तो आपका पढ़ाई दिन क्या डिस्टर्ब होता रहेगा और इस तरह से क्या होगा, आपका पढ़ाई से मन क्या रहेगा, हटता रहेगा। तो एक समय ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा आपके पास प्रेशर होगा, जैसे एक हफ्ते पूरा पढ़े नहीं, एक हफ्ते के बाद स्कूल गए, पता चला अगर ये एक हफ्ते का छूट गया, आप प्रेशर में हो जाएंगे। पता कैसे कोई नोट्स फेयर नहीं दे रहा, कैसे कंप्लीट करेंगे आप। तो इस तरह से आप अपने हेल्थ को प्रॉपर रखें और हर दिन का काम उसी दिन कंप्लीट करने की कोशिश करें, ताकि अगले दिन का उसका प्रेशर आपको न रहे। फिर होता है हमारा शुरुआत से सतर्क रहें। जैसे बाई चांस अगर जो अभी जो सेशन 2022-23 का चल रहा है, तो कुछ बच्चे 9 में एडमिशन लिए होंगे, कुछ हाई स्कूल में एडमिशन लिए होंगे, कोई 10th होगा, कोई 11th होगा। तो जो बच्चे बोर्ड की एग्ज़ाम कर रहे हैं, अभी 9 वालों को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी 9 में जाएंगे, फिर अगले साल 10th में जाएंगे। तो कम से कम उन हाई स्कूल यानी कि जो बोर्ड के हैं स्टूडेंट, कम से कम उनको क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग से सतर्क होना चाहिए। हर चीज़ के लिए टेंशन होना चाहिए और उनकी पढ़ाई शुरू से ही चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब बोर्ड का पेपर आएगा रात भर में पढ़ लेंगे और पेपर दे के पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जब भी पढ़ाई करो स्टार्टिंग से पढ़ने की कोशिश करो और डे बाय डे का प्लान बनाओ। ऐसा नहीं कि आप रोज़ 5-6 घंटा पढ़ें, इतना बार अब तो सिलेबस रहने गया हाई स्कूल का। तो अगर आप सिलेबस की बात करें तो हाई स्कूल का सिलेबस बहुत छोटा हो गया है। आपको अगर आप 2 घंटे अगर डेली आप टाइम दे रहे हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। 2-2 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं, हर सब्जेक्ट को 2 घंटे अगर पढ़ रहे हैं, तो इन सब्जेक्ट को अगर टाइम दे रहे हैं 2 घंटे अगर अभी आप डेली पढ़ रहे हैं तो आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। एक समय ऐसा आएगा बोर्ड के समय के कि आप फास्ट रिवीजन करके पढ़े रहेंगे धीरे धीरे, तो रिवीजन करने में आपको आसानी रहेगी और एक एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, शुरू से ही इसके प्रति क्या करना है, सचेत रहना चाहिए कि हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है। और 2 घंटे डेली पढ़िए। जैसे बुध घड़ा भरा जाता है ना, उसी तरह आप 2-2 घंटे की पढ़ाई करके उस घड़े को भरने की कोशिश कीजिए अपने ज्ञान के अंदर, अपने माइंड के अंदर। उन सभी चीज़ों क्या करिए, धीरे धीरे 2-2 घंटे पढ़ाई करके भरते रहिए। अब इसे होता है टाइम मैनेजमेंट। किसी भी काम को करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है वो उसका सब क्या है, बेकार। तो टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको सुबह उठना ही पड़ेगा। उठना है तो उठना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह उठ के जाना है, अपना जो भी काम करना है करिए, स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है और पढ़ने के लिए कम से कम आपको 2 घंटे 2.5 घंटे क्या करना है, टाइम निकालना है। और सबसे पहले बात है कि अगर आपको जैसे बोर्ड के पेपर में, तो सबसे पहले आप उन विषयों पे फोकस करिए जो आपके बहुत वीक हैं। क्योंकि स्कूल में हम देखते हैं, स्कूल में फिजिक्स मैथ सब बच्चे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि फिजिक्स मैथ से साइंस से तो काम चलने वाला नहीं है, साइंस मैथ से तो काम चलने वाले हैं, हमें और भी सारे सब्जेक्ट हैं। तो और भी ज़्यादा सब्जेक्ट हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया या फिर इंग्लिश हो गया या आर्ट्स हो गया, इन सब पे हमको ध्यान देना है। क्योंकि हमको बोर्ड के एग्जाम में मैथ या साइंस हमको थोड़ी पास कराएगा, हमको सारे सब्जेक्ट मिलकर पास कराना है। तो हमें सबसे पहले उन सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा जो मेरा जो क्या है, जिस सब्जेक्ट में मेरा वीक है, जिसमें मेरी पकड़ कम है, तो हमें उन सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करनी चाहिए
घर पे उसके लिए प्लानिंग बनाएं कि हमें 1 घंटा जो मेरा सब्जेक्ट वीक है उस पर ध्यान दें, और बाकी जो मेरा जो सब्जेक्ट पे ज़्यादा कमांड है उसको कम टाइम दीजिए, क्योंकि आपको पहले से वो चीज़ें पता है तो उस पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप उन सब्जेक्टों को पढ़ें जिसका आपका सब्जेक्ट बिल्कुल कमांड क्या है, कम है, और उनको धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करिए और उनको डेली पढ़िए, ताकि आपका बेस उसमें क्या हो, मजबूत हो जाए और आप आगे के लिए सतर्क रहें। लास्ट पॉइंट होता है सिलेबस। हमें पढ़ाई के साथ साथ अपने सिलेबस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि हमें यही नहीं पता रहेगा कि हमें पढ़ना क्या है तो फिर क्या करेंगे पढ़ करके। तो सबसे पहले हमें सिलेबस अपना ले लेना होगा, और जो इन बच्चों को हाई स्कूल 9th और 10th का अभी सिलेबस नहीं पता है तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से वो डाउनलोड करके सिलेबस पता कर सकता है, और वो 30% रिड्यूसिंग के बाद वो लेटेस्ट सिलेबस है, तो उन चीज़ों को क्या कर सकता है वो वहाँ से डाउनलोड करके देख सकता है। और यहाँ पे सिलेबस के हिसाब से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिए बहुत ज़्यादा, वो पेपर में आया ही नहीं। तो हमें सिलेबस के साथ साथ पढ़ें और ज़्यादा मेहनत करने की बचें, और स्मार्ट स्टडी करें। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि छोटे छोटे नोट्स बनाओ और डेली उसको पढ़ो। डेली पढ़ने से क्या होता है कि आपका माइंड उसी तरह मेंटेन हो जाता है और आपको डेली पढ़ने के लिए आदत दिलाता है। और आप डेली पढ़ते रहेंगे तो आपका ज्ञान धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाएगा। और जब एग्ज़ाम का समय आता है तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा परेशान और डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम देखते हैं बच्चे कि जब पेपर आ जाता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, इधर नोट्स उधर नोट्स दुनिया भर खोजना चालू कर देते हैं, जिससे क्या होता है परेशान हो जाते हैं, और जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, शुरू से ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और एक अच्छे, और आप भी टॉपर बन सकते हैं, ऐसा कि नहीं आप टॉप नहीं कर सकते। एग्जाम में टॉप करने का सबसे अच्छा मंत्र यही है कि आप स्टार्टिंग से पढ़ने की कोशिश करें और एकदम फ्री माइंड से हर दिन 2 घंटे 3 घंटे का टाइम दीजिए, लेकिन वो टाइम क्या होना चाहिए, डेली होना चाहिए, डेली रूटीन पर आपको देना चाहिए। तो इस सब चीज़ों को हम लोग ध्यान रख के ही आगे काम कर सकते हैं। लास्ट आता है रिवीजन, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप रिवीजन महीने में 1 बार करें, पता चला महीने में सब भूल गए, 1 महीने में रिवीजन करना चालू किए तो सब बेकार। तो रिवीजन का एक टाइम टेबल आप बनाइए कि हफ्ते भर में हमने जो भी पढ़ा है आप संडे को रिवीजन कर लीजिए, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन बैंक है ले लीजिए, आप वहाँ से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, या फिर जो सब्जेक्ट में जो पिछले साल के पेपर आए हैं उनमें देखिए कि कैसे क्वेश्चन आए हैं, हमको कैसे और पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो इस सब क्या होता है, स्मार्ट प्लानिंग होता है, स्मार्ट स्टडी इसी को बोला जाता है। तो आप डेली जो चैप्टर पढ़ें और उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप देखें कि कौन सा पेपर बना हुआ, कैसा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को स्टडी करें और उस पर क्या करें, डे बाय डे उस पर मेहनत करते रहें। अब उनको एनालिसिस कीजिए कि कौन से पॉइंट हमारा क्या है, वीक है, तो उस पॉइंट को आप लोग क्या करें, फिर से नोटिस करिए और फिर से उसी चीज़ को पढ़ना चालू कीजिए। इस तरह से क्या होता है कि डे बाय डे हमारे अंदर क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होना चालू हो जाता है, और एक जब एग्ज़ाम का समय आता है तो हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, हम एक अच्छे परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यही सब पॉइंट है जो हमें डेली लाइफ में करना चाहिए, और पॉइंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर हम चाहें तो डेली लाइफ में कर सकते हैं। और ये सब अगर हम डेली लाइफ में कर रहे हैं, डेली प्रतिदिन कर रहे हैं, तो आप गारंटी दे सकता हूँ कि आप एक अच्छे स्कोर खड़ा कर सकते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ जो आपका डिप्रेशन है वो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्योंकि एक स्टूडेंट के डिप्रेशन क्यों होता है, क्योंकि जब वो डिप्रेशन तभी होता है जब उसे कुछ पता नहीं होता है, और जो चीज़ें आपको पहले से पता हो, जो आपको कॉन्फिडेंस हो, वो तो आप पहले से कर लेंगे। तो यानी कि डिप्रेशन का कारण वही बनता है जिसको आपको कुछ पता ना हो। तो इससे अच्छा है कि आप स्टार्टिंग से पढ़ें और अपने टीचर्स या फिर जो भी हैं पेरेंट्स से उनसे गाइडेंस लें कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। और मैं तो वीडियो के थ्रू आपको दे ही रहा हूँ, और हमें लग रहा है कि यहाँ तक सफिशिएंट होगा। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर या फिर एप्लीकेशन लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दे करके कर सकते हैं। तो जो कुछ मेरे बैच भी पुराना बैच था, तो भी वो लोग ऐसे ही थे, एवरेज स्टूडेंट रहने वाले थे। उनको पता ही नहीं था कि कैसे, मेरा पिछला जो बैच था उनके साथ मैंने बहुत मेहनत की, टाइम टेबल मैंने उनको बना के दिया कैसे पढ़ाया जाता है, उनके साथ टेस्ट लेना, क्वेश्चन बैंक करना, सारे चीज़ों मैंने उनके साथ की। और एक जब हुआ ऐसा, मैंने उनको स्टार्टिंग से उनको ऐसा दिया, और जब एग्ज़ाम के समय आया तो एक एवरेज बच्चा जो कि उन्होंने अच्छा स्कोर उन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम में खड़ा किया था, तो मैं वही जो मैंने किया था उनके साथ, वही मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप ही की जैसे जो भी आप लोग देख रहे हैं उनके जैसा उनको भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और जो लोग नए आए हैं जुड़े चैनल से, वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं
मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है क्लास 9th और 10th का। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन का लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से वो जाकर वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और फ्री नोट्स और पीडीएफ के साथ साथ आपको एक गाइडेंस वीडियो भी मिलेगा जो आपको समय समय पर आपको गाइडेंस देता रहेगा कि पढ़ाई के साथ साथ क्या करें हम। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो एप्लीकेशन बनाया गया। और मैं वीडियो बनाने का मेरा भी मकसद ये है कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ों को ध्यान रखें जो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई से भी ज़्यादा और भी चीज़ें हैं जो सपोर्ट के लिए हमको क्या करता है, आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, जो आज हम लोगों ने पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया है। तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।